वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी। स्थायी कैबिनेट का फैसला 3100 रेट 21 क्विंटल प्रति एकड़ सीमा 6 से 7 दिन में होगा भुगतान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बीते दिन महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई। मीटिंग में धान खरीदी को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। इस बार 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक धान खरीदी की जाएगी। राज्य के 25 लाख से ज्यादा किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदी होगी। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी की जाएगी। खरीदी में पारदर्शिता और समय पर भुगतान तय करने के लिए किसानों को उनकी राशि 6 से 7 दिनों के अंदर दी जाएगी। कांग्रेस ने की छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा 3286 रुपए समर्थन मूल्य पर धान खरीदे सरकार। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 15 नवंबर से शुरू होगी। ऐसे में स्थायी कैबिनेट की बैठक हुई, इस संबंध पर फैसला भी लिया गया। वहीं यहाँ पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार को इस फैसले पर पूर्ण विचार करते हुए 1 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने 3100 रुपए समर्थन मूल्य को बढ़ाकर 3286 रुपए प्रति क्विंटल धान का समर्थन मूल्य करने की भी मांग की है। बैच का कहना है कि केंद्र सरकार ने 2 बार एमएसपी में बढ़ोतरी की है। इसकी मां HIV पॉजिटिव है। अंबेडकर अस्पताल में मानवता शर्मसार, मासूम के सीने के पास चस्पादी तक थी। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में से एक माने जाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में एक नवजात बच्चे के साथ अमानवीयता की सारी हदें पार करते हुए व्यवहार किया गया। जिंदगी और मौत से जूझ रहे इस मासूम को अस्पताल के नर्सरी वार्ड में उपचार के लिए भर्ती तो किया गया, लेकिन इसके सीने के पास एक बड़ा सा बोर्ड चस्पा कर दिया गया। इसकी मां HIV पॉजिटिव है। अंग्रेजी भाषा में दर्शाए गए बोर्ड में बड़े बड़े अक्षरों में HIV पॉजिटिव मदर लिखा गया है, जिससे आसपास से गुजरने वाले और अन्य लोगों को यह आसानी से पता चल जाए कि यह वह बच्चा है जिसकी मां HIV से संक्रमित है। राजधानी रायपुर से महज कुछ यहाँ पर किलोमीटर दूर स्थित तिलदा क्षेत्र में रहने वाली 26 वर्षीय महिला को 4 अक्टूबर को प्रसव पीड़ा होने के बाद अंबेडकर अस्पताल के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग के वार्ड में भर्ती कराया गया था। भारतीय किसान संघ ने छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। 13 अक्टूबर को सीएम निवास का करेंगे घेराव। कांग्रेस ने विरोध को दिया समर्थन। केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारों से जुड़े माने जाने वाले भारतीय किसान संघ ने अब प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संघ की छत्तीसगढ़ इकाई ने 13 अक्टूबर को रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने का ऐलान किया है। किसान संघ ने सरकार के सामने 9 सूत्री मांगे रखी है। चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं होती तो आंदोलन और तेज होगा। भारतीय किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष माधो सिंह ने बताया कि किसानों को लगातार सरकार की नीतियां अब सिर्फ कागजों में ही रह गई है। किसानों के मुद्दों को लेकर जो भी वादे किए गए थे वे पूरे नहीं हुए हैं। हाफ बिजली बिल योजना को दोबारा लागू करने, कृषि पंपों को 24 घंटे बिजली देने, पिछली सरकार की न्याय योजना की बकाया चौथी किस्त दीपावली से पहले देने और धान का समर्थन मूल्य 31 रुपए के साथ 186 रुपए बोनस जोड़ देने की प्रमुख मांगे शामिल है। इसके अलावा कृषि उन्नति योजना में गन्ना फसल को शामिल करने, खाद की कालाबाजारी रोकने और सहकारी समितियों में खाद का भंडारण सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों को लेकर भी किसान संघ सरकार से जवाब मांग रहा है। कवर्धा में भाजपा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प। बीजेवाईएम अध्यक्ष राहुल टिकरिया के दौरे के दौरान हुआ बवाल। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया नई जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार कवर्धा पहुंचे। इस दौरान युवा मोर्चा उनके स्वागत के जोरों शोरों से तैयारियां कर रहा था, लेकिन राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब राहुल टिकरिया के कवर्धा पहुंचने से पहले ही ठाठ होटल के पास कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद मौके पर स्थिति यहाँ पर तब तनावपूर्ण हो गई जब राहुल टिकरिया के काफिले में शामिल कुछ भाजपा कार्यकर्ता अचानक वाहन से उतरकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से उलझ पड़े। कांग्रेस का आरोप है कि राहुल टिकरिया पर महिला संबंधी कई गंभीर आरोप है, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे थे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ता गाड़ी से उतरकर गाली गलौज और मारपीट करने लगे। सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता पुलिस थाना पहुंचे और मारपीट करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करती तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। ऑनलाइन छात्रवृत्ति भुगतान के लिए समय सीमा तय, साल में 4 बार मिलेगा पैसा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बड़ी पहल की शुरुआत की है। अब राज्य के गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाइन भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में एक कार्यक्रम के दौरान 1,98,000 छात्रों के बैंक खातों में 84 करोड़ 66 लाख रुपए की छात्रवृत्ति राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। महासमुंद में सतनामी समाज ने अजाक थाना घेरा। शिक्षिका से जाति सूचक टिप्पणी पर प्राचार्य की गिरफ्तारी, निलंबन की मांग।
महासमुंद में सतनामी समाज ने एक शिक्षिका के साथ जाति सूचक टिप्पणी के विरोध में अचानक थाने का घेराव कर दिया। समाज के सैकड़ों लोगों ने प्रभारी पंचायत की गिरफ्तारी और निलंबन की मांग करते हुए 5 घंटे तक धरना दिया। यह घटना महासमुंद विकासखंड के नरतोरा स्थित शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल से संबंधित है। पुलिस प्रशासन ने जिले भर से महासमुंद मुख्यालय आ रहे सतनामी समाज के लोगों को कई जगह रोका। इसके बावजूद लगभग 400 से 500 लोग पटवारी कार्यालय के पास धरना स्थल पर एकत्रित हुए। दोपहर करीब 1 बजे उन्होंने रैली निकाली और नारेबाजी करते हुए सिटी कोतवाली से सटे अजाक थाने का घेराव किया। मैनपाट में 9 आरक्षकों का दीक्षांत परेड समारोह, 5 जिलों में बढ़ेगा पुलिस फोर्स। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मैनपाट में 9 आरक्षक बुनियादी प्रशिक्षण का यहां पर 11वां दीक्षांत परेड समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में मुख्य अतिथि आईजी सरगुजा दीपक कुमार झा थे, जिन्होंने यहां पर परेड की सलामी ली। परेड सलामी के बाद मुख्य अतिथि ने 9 आरक्षकों के परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान पीटीएस पुलिस अधीक्षक सचेंद्र चौबे ने 9 आरक्षकों को शपथ दिलाई। दीक्षांत परेड के बाद पुलिस अधीक्षक पीटीएस मैनपाट ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें 9 आरक्षकों के प्रशिक्षण एवं संस्था से संबंधित जानकारी दी। राजधानी रायपुर के किसी भी मंदिर से नहीं लिया जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स। रायपुर नगर निगम ने साफ कह दिया कि शहर के किसी भी मंदिर से अब संपत्ति कर नहीं लिया जाएगा। महापौर मीनल चौबे ने कहा कि निगम क्षेत्र के किसी भी जोन या वार्ड में स्थित मंदिरों पर प्रॉपर्टी टैक्स लागू नहीं होगा। इसके बावजूद जोन 4 के अंतर्गत ब्राह्मण पारा वार्ड क्रमांक 43 स्थित सुहागा मंदिर में संपत्ति कर नोटिस देने पहुंचे निगम कर्मचारियों मुहर्रिर सुसाद और अमर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दोनों से यहाँ पर 3 दिन के अंदर लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। धमतरी सिहावा रोड पर धूल की समस्या, व्यापारियों ने निगम में शिकायत की। महापौर ने 15 अक्टूबर से काम का आश्वासन दिया। धमतरी जिले के सिहावा रोड पर उड़ती धूल से परेशान व्यापारियों और स्थानीय निवासियों ने नगर निगम में शिकायत दर्ज कराई। सड़क पर अत्यधिक धूल के कारण दिन में भी धुंध जैसी स्थिति बनी रहती है, जिससे लोगों को सांस और आंखों से संबंधित बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। महापौर ने आश्वासन दिया कि सड़क मरम्मत का काम 15 अक्टूबर से शुरू कर दिया जाएगा। फसलों को खा रहे आवारा मवेशी, परेशान किसानों ने नगरपालिका में किया प्रदर्शन। समस्या का समाधान नहीं करने पर चक्का जाम की दी चेतावनी। आरंग क्षेत्र में बीते दिनों हुई बारिश से नुकसान झेलने के बाद अब किसान मवेशियों से खासा परेशान हैं। लगातार आवारा मवेशी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। नगर पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली से नाराज आरंग के किसानों ने नगर पालिका कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी शीतल चंद्रवंशी को स्थिति से अवगत कराया और किसानों के हित में कोई समुचित व्यवस्था नहीं करने पर चक्का जाम की चेतावनी दी। बिलासपुर में 10,000 रुपए की रिश्वत लेते क्लर्क गिरफ्तार, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन राशि के नाम पर मांगी थी घूस। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने आदिम जाति कल्याण विभाग के एक बाबू को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपित बाबू अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत मिलने वाली राशि जारी करने के बदले युवक से रिश्वत मांग रहा था। बिल्हा थाना क्षेत्र के एक युवक ने दुर्ग जिले की युवती से अंतरजातीय विवाह किया था। सरकार की ओर से इस योजना के तहत 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके लिए युवक ने पुराना कंपोजिट बिलिंग स्थित आदिम जाति कल्याण विभाग के कार्यालय में आवेदन किया था। आवेदन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के दौरान वहां पदस्थ बापू मनोज तुंडेकर ने युवक को कई दिनों तक चक्कर लगवाए और बाद में राशि जारी करने के बदले 10,000 रुपए की मांग की। दीपक बैज बोले, पीएम मोदी के दौरे का विरोध करेगी कांग्रेस। बीजेवाईएम ने कार्यकर्ताओं पर किया हमला, अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो आंदोलन करेंगे। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का कांग्रेस विरोध करने जा रही है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 1 नवंबर को रायपुर में होने वाले कार्यक्रम के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस ने इसे शांतिपूर्ण विरोध बताया है। दीपक बैज ने आरोप लगाया कि युवा कांग्रेस कार्यकर्ता जब विरोध की तैयारी कर रहे थे तब भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। यह घटना गृह मंत्री के गृह जिले में हुई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए कहा कि अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती तो पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। 3 बड़े नक्सल लीडर्स ने किया आत्मसमर्पण। राज्य समिति के सदस्य रहे तीनों, इनमें दक्षिण बस्तर डिवीजन का बड़ा नेता भी शामिल। नक्सलियों के DKSZC समेत राज्य समिति के 3 सदस्यों ने हथियार छोड़कर बीजापुर में आत्मसमर्पण किया। समर्पण करने वालों में माओवादी संगठन की राज्य समिति के 3 बड़े सदस्य कुंगती वेंकटा उर्फ रमेश उर्फ विकास, मोमी लीडला वेंकटराज उर्फ राजू उर्फ चंदू और तोडेम गंगा सोनू उर्फ सोनी ने CPI पार्टी छोड़कर तेलंगाना पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। छत्तीसगढ़ में राशन घोटाला, सरकारी दुकान से 65 लाख का चावल, शक्कर और चना गायब, 6 लोगों के खिलाफ FIR।
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में राशन घोटाला का मामला सामने आया है। यहां गरीबों के हक का करीब 65 लाख रुपए का चावल, शक्कर और चना का घोटाला किया गया है। इसका खुलासा तब हुआ जब भाजपा नेता आलोक दुबे की शिकायत के बाद कलेक्टर ने पूरे मामले की जांच कराई। जांच के बाद खाद्य विभाग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर पुलिस ने सहकारी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत FIR दर्ज किया है। खैरागढ़ में धारदार हथियार से पति और पत्नी की हत्या, पत्नी की लाश आंगन में, पति का शव कमरे में, लहूलुहान पड़ोसी हिरासत में। खैरागढ़ जिले के अतरिया गांव में बीते सुबह पति और पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतकों की पहचान बाबूलाल सूरी, जिसकी उम्र 55 वर्ष, और उनकी पत्नी सुनतीबाई, जिसकी उम्र 51 वर्ष के रूप में पहचान हुई है। पत्नी की लाश घर के आंगन में और पति का शव कमरे के भीतर खून से लथपथ हालत में मिला। यह वारदात गंडई थाना क्षेत्र की है। जिंदल को आवंटित कोयला खदान की जनसुनवाई स्थगित, ग्रामीणों के विरोध के बाद पर्यावरण विभाग ने लिया फैसला। रायगढ़ के तमनार ब्लॉक के घोराभाठा में 14 अक्टूबर को होने वाली जिंदल उद्योग की कोयला खदान परियोजना से जुड़ी जनसुनवाई को स्थगित कर दिया है। कलेक्टर रायगढ़ द्वारा पर्यावरण विभाग के सचिव को भेजे गए पत्र के बाद विभाग ने आदेश जारी कर जनसुनवाई स्थगित कर दी है। आदेश में लिखा गया कि अपरिहार्य कारणों से जनसुनवाई को स्थगित किया गया है। राज्यपाल ने शिक्षक शिवचरण साहू के कार्यों की प्रशंसा। काष्ठ शिल्प प्रशिक्षण के लिए 50,000 रुपए अनुदान की घोषणा। कोंडागांव जिले के मडानार शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के शिक्षक शिवचरण साहू ने राजभवन में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ विद्यालय के विद्यार्थी और प्रधान पाठिका हिना साहू भी उपस्थित थी। राज्यपाल ने शिक्षक साहू के यहाँ पर कार्यों की सराहना करते हुए काष्ठ शिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 50,000 रुपए के अनुदान की घोषणा की। प्रतापगढ़ में रेत घोटाला, सरपंच सचिव पर 60 लाख रुपए के गबन का आरोप। क्षेत्र के ग्राम पंचायत प्रतापगढ़ में बड़ा रेत घोटाला का मामला सामने आया है। सरपंच और सचिव ने मिलकर ग्राम पंचायत के रेत मद में जमा 60 लाख रुपए फर्जी तरीके से गबन कर लिया है। यह पूरा मामला आचार संहिता लागू होने के बाद का है, जब सरपंच और सचिव के सभी वित्तीय अधिकार शून्य हो चुके थे। शक्कर कारखाने का चीफ इंजीनियर 50,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ाया। सरगुजा में संविदा कर्मचारी ने नियमितीकरण के लिए मांगी थी 1 लाख घूस। सरगुजा ACB की टीम ने मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाने के चीफ इंजीनियर को 50,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। कारखाने के चीफ इंजीनियर ने एक संविदा कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटाने और नियमितीकरण के नाम पर 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। पहली किस्त का 50,000 रुपए लेते हुए ACB की टीम ने उसे पकड़ लिया। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में अवैध शराब की तस्करी, 7 आरोपी गिरफ्तार, लाखों की वाइन जब्त। बस्तर पुलिस ने नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा है। बस्तर की जगदलपुर पुलिस ने अवैध शराब के परिवहन का खुलासा किया। पुलिस ने 3,52,000 रुपए की शराब जब्त की है। कुल 7 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के बस्तर में शराब की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने खुफिया सूचना के आधार पर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नशे में टल्ली होकर स्कूल पहुंचा शिक्षक, छात्राओं के सामने की गाली गलौज, प्रिंसिपल ने रोका तो बोला ईश्वर ने दिया है अधिकार, थाने ले गई पुलिस। रायगढ़ जिले में एक शिक्षक शराब के नशे में स्कूल पहुंचा था। छात्राओं के सामने गाली गलौज करते हुए हंगामा करने लगा। प्राचार्य ने समझाया तो कहने लगा बोलने का अधिकार नहीं है मुझे, ईश्वर ने बोलने का अधिकार दिया है। स्कूल के स्टाफ ने टीचर का वीडियो बना लिया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्टाफ ने डायल 112 को सूचना दी। पुलिस की टीम शराबी टीचर को पकड़कर थाने भी ले गई है। वकील, महिला सहित सूदखोर गैंग के 4 गिरफ्तार। महिला को 13 लाख रुपए देकर 30 लाख रुपए मांगे, फर्जी एग्रीमेंट भी कराया। सरगुजा में एक महिला को सूदखोर गैंग ने 13 लाख रुपए दिए, फिर वे लोग हर महीने 10% ब्याज मांगते हुए कुल 30 लाख रुपए वापस मांगने लगे। महिला ने इस बात की शिकायत गांधीनगर थाने में की। शिकायत के बाद सूदखोर गैंग ने फर्जी एग्रीमेंट बनाकर पुलिस के सामने कहा कि महिला ने 30 लाख रुपए उधार लिए हैं। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि यह दस्तावेज फर्जी है। पुलिस ने इस मामले में एक वकील, एक महिला और 2 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इन वजहों से ग्रामीणों का भी मानसिक स्वास्थ्य हो रहा खराब, जो है जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार। हाल ही में सरगुजा में एक ग्रामीण युवक ने पेट्रोल पंप में काम करने वाली लड़की की हत्या कर दी। हत्या करने का तरीका विभत्स था। युवक ने दिन दहाड़े बीच शहर में युवक को दौड़ा दौड़ा कर चाकू से कई बार वार किया, जिससे कि युवती की मौके पर ही मौत हो गई। युवक बलरामपुर जिले के कुसमी के गांव का रहने वाला था। इसके एक दिन बाद सरगुजा में ही पति ने पत्नी की हत्या कर दी। बीते 3 वर्षों में सरगुजा के ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह के अपराधों में इजाफा देखा गया है। कई बार तो पिता ने छोटे छोटे यहाँ पर मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। भले ही समाज, शासन या प्रशासन ऐसे लोगों को स्वस्थ मानता हो, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ऐसे लोगों को मानसिक बीमार मानते हैं।